Hello friends, this is Shifali and once again welcome back to Canada. So UGC नेट re-examination 2024 ongoing है और 1 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट और इवनिंग शिफ्ट में किन किन टॉपिक से क्वेश्चंस आए थे आज के इस वीडियो सेशन में समझने वाले हैं। अभी तक 8 दिन एग्जामिनेशन हो चुका है 8 डेज में और मल्टीपल शिफ्ट में हो रहा है तो 16 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हो चुके हैं और अब बहुत सारे टॉपिक्स रिपीट हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपके लिए जाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका एग्जामिनेशन कल परसों में भी है तब भी, और अगर आप नेक्स्ट साइकिल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तब भी आपको ये बिल्कुल पता होना चाहिए कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ताकि आप लोगों की जो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन है वो नेक्स्ट लेवल पे बूस्ट हो सके। और टॉपिक डेफिनेटली रिपीट हो रहे हैं। अभी तक जो ओवरऑल एग्जामिनेशन का लेवल है वो इजी टू मॉडरेट है। मतलब मैं बात करूँ स्पेसिफिकली 1 सितंबर शिफ्ट मॉर्निंग शिफ्ट की फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात करूँ तो आसानी पेपर आया था। कुछ लोग को थोड़ा सा डिफिकल्ट या मॉडरेट लेवल का लग रहा था। ये सारे टॉपिक्स रिपीट हुए हैं, ये सारे टॉपिक्स को टच किया गया है। इनमें कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो काफ़ी नए हैं और जिन पे मैं आप लोगों के लिए सेपरेट वीडियो बना करके उन टॉपिक्स पे आपकी क्लैरिटी को और थोड़ा सा अच्छा कर दूंगी। सेपरेटली वीडियोस पे बन जाएगा, मिल जाएगा आप लोगों को। तो कल मॉर्निंग शिफ्ट में जो टॉपिक आया था एलएमएस के टीचिंग टूल्स से आया था। तो मूडल, कैनवस और दो तीन और ऑप्शन हैं, आपको बताना था इसमें से कौन कौन से टीचिंग टूल्स हैं। तो यहाँ से एक सवाल हो गया। हॉट मीडिया से क्वेश्चन था, ओजोन डिप्लीशन से क्वेश्चन था। हॉट मीडिया इस पे आप लोगों को, हॉट मीडिया कूल मीडिया, इस पे एक टॉपिक पे आप लोगों को सेपरेट में वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगी। और सिलॉजिज्म से क्वेश्चन था दोहा अमेंडमेंट, इसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो सेशन मिल जाएगा। वाटर ट्रीटमेंट प्लान क्या है, प्रिंट मीडिया, हालांकि ये टॉपिक आप लोगों का कई बार रिपीट हो चुका है बट फिर भी इस बार कम ही रिपीट हुआ था। प्रिंट मीडिया, इससे भी क्वेश्चन आया था। प्रपोर्शन रेशियो से क्वेश्चन था। एसडीजी में 13 14 15 गोल्स से मैचिंग के क्वेश्चन से मीडियन परसेंटाइल डिसाइल क्वार्टाइल वेरिएंस, इनसे मैचिंग के क्वेश्चन थे। तो ये टॉपिक थोड़ा सा नया देखने को मिल रहा है। इसमें आप लोगों को डिटेल वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेनेशन वाला प्रोवाइड कर दूंगी, वो आप देख लीजिएगा। सीवेज ट्रीटमेंट प्लान क्या है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसकी पूरी वर्किंग। कम्युनिकेशन की डिवाइस की सीक्वेंस के बारे में क्वेश्चन था। इनफॉर्मल फेलेसी से 2 सवाल था। प्लेगरिज्म की डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स में कौन से लेवल अलाउड है, कितने लेवल तक में आपका कैंसलेशन होगा, बेसिकली पेनाल्टी वाला पॉइंट जो है वो यहाँ पे टच किया था। तो प्लेगरिज्म, लेवल ऑफ कैंसलेशन, पेनाल्टी टॉपिक से क्वेश्चन था। एनईपी 2020 का मेन एम क्या है, यहाँ से क्वेश्चन आया था। रैम, रोम, मदरबोर्ड, सीपीयू से मैचिंग के क्वेश्चन से आईसीटी का सवाल था। इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्सटरनेट की मैचिंग क्वेश्चन थे। काफ़ी सारे मैचिंग के क्वेश्चंस इस बार देखने को मिले हैं और स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन देखने को मिले हैं। थोड़ा सा क्वेश्चंस और टॉपिक्स को थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया हुआ है। स्पाईवेयर को टच किया था। एचटीएमएल, एसएमएस, एक्सएमएल, वीएलएसआई, इन सभी के फुल फॉर्म दिए थे। आपको बताना था कि इन सारे फुल फॉर्म में से कौन सा इनकरेक्ट फुल फॉर्म है। उसके बाद में एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन नहीं मतलब जो आपका पैसेज था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वो चाइना के ऊपर में, चाइना कंट्री के ऊपर बेस्ड में एक नैरेटिव स्टाइल में क्वेश्चन था। मतलब नैरेटिव स्टाइल में पैसेज था, उससे जुड़े हुए 5 सवाल थे। तो 5 क्वेश्चन डायरेक्टली आपके यहीं से बन गए। डीआई नॉर्मल थी, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल की डीआई थी। परसेंटेज, फ्रैक्शन और एवरेज बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। अल्फाबेटिक सीरीज से क्वेश्चन आया था। तो 23 सवाल यहाँ से हो गया। अगर एक हम इसको बाद में हम कैलकुलेट कर लेंगे लास्ट में, पैसेज और डीआई को, अगर हम इसे यहाँ से हटा दें और 23 जब कैलकुलेट करके -2 अगर लेके चले हम, तो आपका 21 टॉपिक यहाँ से बन गया। उसके बाद में ऋग्वेद, लीलावती और इनके जो एंशियंट जो टेक्स्ट है, इनसे मैचिंग के क्वेश्चन से। राधा कृष्ण कमेटी से एक सवाल था। स्वयं प्रभा ऑलवेज फेवरेट टॉपिक है एनटीए का, यूडीसी का। फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन था। डिजिटल इनिशिएटिव से क्वेश्चन था। सर्वे रिसर्च से क्वेश्चन था। कौन सी ऐसी कंट्री है जो बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट की साइनिंग अथॉरिटी या साइनिंग बॉडीज में शामिल नहीं थी। मतलब जब बायोडाइवर्सिटी एग्रीमेंट साइन हो रहा था तो कौन सी ऐसी कंट्री थी जो शामिल नहीं थी। ऑप्शन दिए थे, यहाँ पे आपको सही ऑप्शन बताना था। मेमोरी यूनिट को आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना था। लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन थे। सैम्पलिंग के क्वेश्चन थे। तो अगर हम 33 माइनस कर दें, मतलब 31 टॉपिक ले लें और 31 में अगर हम 10 ऐड कर दें तो आपके टोटल मैंने यहाँ पे 41 टॉपिक बता दिया। 31 क्यों मैंने यहाँ पे लिया, क्योंकि 33 तो क्वेश्चन आपके टोटल, इसमें मैंने आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आरसी ऐड कर दिया। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आरसी से 10-10 क्वेश्चन आए थे। तो इसमें आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो गया और आपकी डीआई हो गए। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। और इसमें अगर हम 2 पॉइंट को काट दें, क्योंकि 2 पॉइंट पीछे तो आपका आरसी और डीआई वाला ही हो गया था, डीआई इधर हो गया, पैसेज इधर हो गया, इसको हटा दे तो 31 आता है। 31 में आप 10 ऐड कर देंगे तो 41 क्वेश्चन हो गए। कुछ और क्वेश्चंस अगर आपको याद आ जाए जिसमें कि आपके पूरे 50 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाए तो ज़रूर से आप कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन कर सकते हैं इन टॉपिक्स के अलावा। बात करें अगर सेकंड शिफ्ट का क्या लेवल था, सेकंड शिफ्ट माने जो आपका इवनिंग शिफ्ट होता है, तो उसमें जो आपका लेवल था वो भी इजी टू मॉडरेट ही था। कुछ स्टूडेंट्स इसको डिफ़िकल्ट भी बोल रहे थे।
बट डिफ़िकल्ट बहुत ज़्यादा मेरे पास रिव्यूज़ नहीं आए, तो मैं उनको मॉडरेट में ही कंसिडर करूँगी। डिफ़िकल्ट अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, एकदम आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं है, 50% भी अगर आपने टच नहीं किया है, 45% ही आपने पढ़ा है, 30% ही पढ़ा, तो डेफ़िनेटली आपको आसान सवाल भी मुश्किल लगने वाले हैं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपना सिलेबस को कंप्लीट करके जाएँ। तो सेकंड शिफ्ट में जो आप लोगों का क्वेश्चन था, प्लेगरिज्म लेवल से सवाल था। ये इस बार का बिल्कुल समझ लो कि मोस्ट रिपीटेड टॉपिक रहा है, प्लेगरिज्म का लेवल। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे बने हैं। न्याय सिलोजिज्म से क्वेश्चन था, इसमें फुन की मैचिंग से सवाल था। हेत्वाभास से क्वेश्चन था, अनप्रूफ मिडल टर्म यहाँ से क्वेश्चन आया था। इनफॉर्मल फेलिसी से क्वेश्चन था, कोडिंग डिकोडिंग का एक सवाल था। स्वयं प्रभा के चैनल्स, इसे हमने बहुत बहुत डिटेल में पढ़ा है, फ्री सेशंस में भी और हमारे बैचेस में भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा है। 11 to 14 चैनल्स के नेम और थीम से मैचिंग करना था आपको। थिंकर्स के अलग अलग बुक्स दिए थे, किस थिंकर ने कौन से बुक लिखा हुआ है, इसे मैचिंग के क्वेश्चन से। मिसिंग नंबर से क्वेश्चन था, कम्युनिकेशन से क्वेश्चन था, और कम्युनिकेशन के टाइप्स से क्वेश्चन था। ठीक है। डीआई से सवाल था, रेशियो परसेंटेज बेस्ड, इट वाज इजी डीआई। फ्रैक्शन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। फ्रैक्शन जो भी था सवाल था वो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था, 2 स्टेटमेंट दिए थे और आपको बताना था कि कौन सा फ्रैक्शन इसमें से दोनों स्टेटमेंट में से सही है या गलत है। एवरेज और स्टेटमेंट बेस्ड ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिल रहे थे। एवरेज का भी जो सवाल आया था वो भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था, यानी कि जो आपका मैथमेटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है इनसे भी स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन था। सिख रिलीजन में कौन से बुक पढ़ते हैं या इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से एक सवाल था। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस से क्वेश्चन था, इसे हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। मैं इस पे, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक सेपरेट वीडियो क्लास लेकर के, लाइव क्लास लेके आपको मैं इस पे एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि परसेंटाइल, डिसाइल, क्वार्टाइल, वेरिएंस, कोएफिशिएंट, इससे सवाल आ रहे हैं। वो रिसर्च एप्टीट्यूड का, ये टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में ये इस्तेमाल होता है, जब हम रिसर्च के हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं। बेसिकली ये रिसर्च एप्टीट्यूड का टॉपिक है। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से क्वेश्चन था। एयर पोल्यूशन पे क्वेश्चन था। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम इनपुट आउटपुट मेमोरी सीपीयू, इनसे मैचिंग का क्वेश्चन था। ग्रीन मफलर, दिस वाज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये एक्चुअली में एक टेक्निक है जो कि नॉइज़ पोल्यूशन को प्रिवेंट करती है। नॉइज़ पोल्यूशन जो होता है उससे प्रिवेंशन के लिए ग्रीन मफलर टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, पेड़ों वगैरह को नेशनल हाईवेज पे या रोड के आसपास लगाते हैं। मैं इस पे आप लोगों को डिटेल एक सेपरेट वीडियो उस पर भी प्रोवाइड कर दूंगी। फुल फॉर्म्स पूछे गए थे पीडीएफ और एमपीईजी के। टीचिंग टूल्स, जब आप पोलिंग करते हैं और ऑनलाइन क्लासरूम में पोलिंग अगर आपको करना है तो कौन से टीचिंग टूल्स आप यूज़ करेंगे, इस पे क्वेश्चन था। रीजनिंग से क्वेश्चन था कि अगर आप रिसर्च कर रहे हो और आपको जनरलाइजेशन करना है, इंटरप्रिटेशन करना है, उसके लिए रीजनिंग देनी है, तो एग्जैक्टली क्वेश्चन तो नहीं आया था। बेसिकली आपके रिसर्च के स्टेप से ही क्वेश्चन था। इंटरप्रिटेशन और लास्ट वाला डेटा एनालिसिस और जनरलाइजेशन इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक को टच किया था। डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट क्या होता है, इनसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वॉज ऑल्सो वेरी वेरी ईजी। देन देयर वाज क्वेश्चन फ्रॉम यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के नाम थे, उनके एस्टैब्लिशमेंट ईयर्स आपको बताने थे। और एंशियंट यूनिवर्सिटी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे, जैसे तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, ये सारी यूनिवर्सिटीज़ में कौन कौन से सब्जेक्ट्स फोकस्ड स्टडीज़ होती थी, ये आपको पढ़ लेना है और इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसे हमने खैर पढ़ा भी है, बट स्टिल यू हैव टू स्टडी इट वेरी डीपली। मास मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, इन्हें पढ़ लेना है आपको। ब्रिटिश गवर्नर एजुकेशन डेवलपमेंट क्रोनोलॉजी इनकी आपको लिखनी थी। डिफरेंट डिफरेंट ब्रिटिश गवर्नर्स ने कौन कौन सा एजुकेशन में कौन कौन सी नई नई स्कीम्स लेकर के आए, या कौन कौन सा उन्होंने एजुकेशन को डेवलपमेंट करने के लिए इनिशिएटिव लिया, इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। इनकी क्रोनोलॉजी आपको सीक्वेंस वाइज बतानी थी। क्योटो प्रोटोकॉल क्या होता है, इसके बारे में क्वेश्चन था, मतलब क्योटो प्रोटोकॉल से जुड़ा हुआ। आईसीटी में डिसेंडिंग ऑर्डर, उनका जो बेस होता है, बेस वाइज डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था। तो ये सारे आपके इमर्जिंग टॉपिक्स हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 2 टॉपिक को हम अगर कट कर दें, किसी भी 2 टॉपिक को, क्योंकि आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और आरसी भी, इसको भी मैंने एक पॉइंट दिया है, तो टोटल 29 और 10 टॉपिक्स को ऐड कर दें हम, तो 39 टू 40 टॉपिक्स हमने शिफ्ट सेकेंड के हमने समझ लिए। तो टोटल सुबह वाले शिफ्ट में और शाम वाले शिफ्ट में 80 टॉपिक्स हमें पता चल चुके हैं। आउट ऑफ 100 अगर आप समझो तो 80 क्वेश्चंस कहाँ से आए थे वो आपको पता है। तो आप डेफिनेटली 2 सितंबर, 3 सितंबर, 4 सितंबर को होने वाले एग्जामिनेशन के लिए, और इवन तो इसके बाद भी जो आपका एग्जामिनेशन दिसंबर 2024 में होने वाला है, इसके लिए बहुत बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, टेलीग्राम से ज्वाइन हो जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा।
इसके अलावा हमारे दिसंबर के लिए जो बैचेस हैं वो भी स्टार्ट हो चुके हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए एटलीस्ट आपको 6 मंथ्स देने ही पड़ते हैं, बट इस बार आप सभी के लिए थोड़ा सा टाइम की अवेलेबिलिटी कम होने वाली है। रीज़न बिंग क्योंकि री एग्जामिनेशन हो रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने प्रिपरेशन अपनी नहीं की जस्ट बिकॉज ऑफ री एग्जामिनेशन, बट स्टिल अभी भी डिले नहीं हुआ है। किसी भी कोर्स को पेपर 1 और पेपर 2 आपका कोर्स लेंदी होता है, 3 मंथ्स में कंप्लीट करना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। हाँ, तब पॉसिबल हो सकता है जब आपको भगा भगा करके पढ़ाया जाए, ऊपर ऊपर से चीज़ें सिर्फ पढ़ाई जाए। अगर आपको डीप तरीके से पढ़ना है, हर एक टॉपिक पढ़ना है, तो डेफिनेटली आपको सही समय पर प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, और इसीलिए हमने अपनी क्लासेस स्टार्ट ऑलरेडी कर दी हैं। और अब डिले करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास में सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, और हमारी क्लासेस अगस्त से ही चल रही है, ठीक है। तो अगस्त में जो भी आपके 12-13 क्लासेस सेशंस जो भी मिस हुए हैं वो आप देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा आपका पीछे नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि हम सही समय पे अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करें। दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है, अभी ऑफ़र चल रहा है, ऑफ़र प्राइजेस भी आपको स्क्रीन पे हैं। आप कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, लाइक शेयर कर दीजिएगा। आज सेकंड शिफ्ट का जैसे ही मेरे पास एनालिसिस आएगा, मेरे पास आप लोगों की तरफ से रिव्यूज़ आएंगे, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी। बी पैशनेट एंड बी योर ओन मोटिवेशन। हमारे 9 PM पे क्लासेस स्केड्यूल्ड हैं, आप सभी का वेलकम है, आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस एंड गेट सक्सेस।